रामायण में लक्ष्मण का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण जिस तरीके से भगवान राम और माता सीता की सेवा करते रहे, उनका ये अपार सेवाभाव लक्ष्मण को महान बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लक्ष्मण न केवल 14 वर्ष तक भगवान राम और माता सीता की सेवा करते रहे, बल्कि रात में भी उनकी पहरेदारी करते थे। हालांकि रात में निद्रा उन्हें परेशान करती थी, लेकिन तब भी वे अपनी निद्रा को नियंत्रित कर लेते। केवल 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 14 वर्षों तक लक्ष्मण नहीं सोए और दिन रात भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहे। हालांकि बहुत से लोग रामायण में लक्ष्मण से जुड़े इस तथ्य को जानते हैं, परंतु इसके पीछे की कहानी से अधिकतर लोग अनभिज्ञ हैं। आज हम आपको यही कारण बताने वाले हैं, और यह भी कि क्या भगवान राम भी इस बात से अवगत थे। यदि आप भी इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर किस प्रकार लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक अपने निद्रा पर काबू किया, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। 1 या 2 दिन तक न सोना तो साधारण बात है, लेकिन 14 वर्षों तक अपनी नींद पर नियंत्रण रखना एक रहस्यमय और असाधारण बात है। रामायण के पात्र लक्ष्मण, जो भगवान राम के भाई थे, उन्होंने भगवान राम और माता सीता की रात में पहरेदारी करने के लिए 14 वर्षों तक न सोने का व्रत लिया। अब प्रश्न उठता है कि किस तरह उन्होंने अपनी नींद पर काबू किया। जब दासी मंथरा के भड़काने पर माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को 14 वर्षों का वनवास देने का वरदान मांगा, तब लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ वन जाने की जिद पर अड़ गए। भगवान राम ने उन्हें मना किया, परंतु माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को वन जाने और अपने भाई और भाभी की सेवा करने की आज्ञा दे दी। उनकी पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की इच्छा प्रकट करती है, परंतु लक्ष्मण उन्हें यह कहकर मना कर देते हैं कि यदि वो उनके साथ चलेंगी तो वो भगवान राम और माता सीता की सही प्रकार से सेवा नहीं कर पाएंगे। वन में पहुंचकर लक्ष्मण माता सीता और भैया राम के लिए कुटिया बनाते हैं, और जब रात में दोनों सो जाते हैं, तब वे जागकर उनकी पहरेदारी करते हैं। उनकी इस सेवा भावना को देखकर निद्रा देवी उनसे प्रसन्न हो जाती है और उन्हें दर्शन देती है। निद्रा देवी लक्ष्मण से वरदान मांगने के लिए कहती है। लक्ष्मण उनसे 14 वर्ष तक जागे रहने का वरदान मांगते हैं, लेकिन निद्रा देवी उन्हें कहती है कि फिर आपकी निद्रा को किसी और को लेना पड़ेगा। इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि उनकी नींद उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए। इस प्रकार निद्रा देवी के वरदान से लक्ष्मण 14 वर्षों तक बिना सोए भगवान राम और माता सीता की सेवा करते रहे, और उधर अयोध्या में उर्मिला 14 वर्षों तक निद्रा में रही। इंद्रजीत के वध और लक्ष्मण के 14 वर्षों तक न सोने का क्या संबंध है? बहुत से लोग ये जानते हैं कि लक्ष्मण 14 वर्षों तक नहीं सोए थे, लेकिन ये बात कम ही लोगों को मालूम है कि 14 वर्षों तक न सोने के कारण ही लक्ष्मण इंद्रजीत को मार सके थे। दरअसल रावण का पुत्र इंद्रजीत अत्यंत शक्तिशाली था। वो रावण और कुंभकर्ण से भी अधिक वीर था, और उसे हराना भगवान राम के लिए भी संभव नहीं था। इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक न सोया हो, न कुछ खाया हो और न ही किसी स्त्री का मुख देखा हो। लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक न सोकर इस वरदान की शर्त पूरी की, और इसी कारण वे इंद्रजीत का वध करने में सफल हो पाए। लेकिन क्या उस समय भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के इस समर्पण भाव से अवगत थे? इसका उत्तर है, भगवान राम को लक्ष्मण के 14 वर्षों तक न सोने की बात मालूम थी। दरअसल 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे, तो एक दिन अगस्त्य मुनि अयोध्या आए। उनके साथ बातचीत के दौरान लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया, जिसमें भगवान राम ने रावण और कुंभकर्ण जैसे महान योद्धाओं के वध और लक्ष्मण द्वारा शक्तिशाली इंद्रजीत का वध करने की कथा सुनाई।
उसी वक्त भगवान राम के मन में यह प्रश्न आया कि भला शक्तिशाली इंद्रजीत को मारने में मैं भी सफल नहीं हो पाया, उसे मेरे अनुज लक्ष्मण ने किस तरीके से मार गिराया। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि रावण और कुंभकर्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली इंद्रजीत था, जिसने स्वर्ग से भगवान इंद्र को भी युद्ध में हराकर उन्हें बांधकर लंका ले आया था। ऐसे वीर और शक्तिशाली इंद्रजीत को मारने में केवल लक्ष्मण ही सक्षम था, क्योंकि उसे वरदान था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्ष तक ना सोया हो, ना कुछ खाया हो और ना स्त्री का मुख देखा हो। हालांकि उस समय भगवान राम को इसके बारे में पता नहीं था। तब अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को स्वयं लक्ष्मण से इसके बारे में पूछने के लिए कहा। तब लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक अपने निद्रा पर नियंत्रित करने की कहानी भगवान राम को सुनाई, जिसके बाद भगवान राम के मन में 2 और प्रश्न आया कि तुमने 14 वर्ष तक अपने निद्रा पर नियंत्रण तो कर लिया, परंतु मैं तुम्हें 14 वर्षों के दौरान हर दिन तुम्हारे हिस्से का फल फूल खाने के लिए देता था, उसके बावजूद भी तुम 14 वर्ष तक भूखे कैसे रहे? तब लक्ष्मण ने बताया कि भैया, आप मुझे मेरे हिस्से का फल फूल देकर चले जाते थे, लेकिन आपने कभी मुझे खाने के लिए नहीं कहा। अब बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता, इसीलिए मैं उसे कुटिया में रख देता था। आज भी वो फल फूल उसी कुटिया में रखे हुए हैं। ये बात सुनकर जब उस कुटिया को देखा गया तो सही में उस कुटिया में सभी फल अब तक रखे हुए थे, और जब उसकी गिनती की गई तो उसमें 7 दिनों के फल नहीं थे, जिस पर भगवान राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया। तब भगवान लक्ष्मण ने इन 7 दिनों के फल न होने के रहस्य को बताते हुए कहा कि पहला दिन जब पिताजी के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, दूसरा दिन जब माता सीता का हरण हुआ, तीसरा जब आप समुद्र की साधना कर रहे थे, चौथा दिन जब इंद्रजीत ने नागफास में हमें बांध दिया था, पांचवा जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा, छठा जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी, और सातवां जिस दिन आपने रावण का वध किया। कुल मिलाकर 7 दिन हम निराहार रहे थे। यही कारण है कि इसमें 7 दिनों के फल नहीं है, और मैं बिना खाए 14 वर्ष तक जीवित रह पाया था, क्योंकि मैंने गुरु विश्वामित्र से बिना अन्न ग्रहण किए भी जीवित रहने की विद्या ली थी, जिसके कारण मैं अपने भूख पर नियंत्रित कर पाया था। इसके बाद भगवान राम के मन में अभी एक प्रश्न था कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने स्त्री का मुंह नहीं देखा था। यह कैसे संभव था, क्योंकि माता सीता भी उनके साथ थी। इस प्रश्न पर लक्ष्मण ने कहा कि भैया, क्या आपको याद है कि जब भाभी को तलाशते हुए हम ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे थे, तब वहां सुग्रीव के द्वारा हमें भाभी के कुछ आभूषण दिखाए गए, जिनमें से मैं केवल उनके पैरों के आभूषण को ही पहचान पाया था। इसके अतिरिक्त मैं किसी भी आभूषण को नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैंने भाभी के चरणों के ऊपर कभी देखा ही नहीं था। अपने भाई के द्वारा स्वयं के प्रति इस तरह के समर्पण भाव को देखकर भगवान राम भाव विभोर हो गए और उन्हें गले से लगा लिया। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। धन्यवाद।